हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें हम लोग देखने वाले माँ कहानी का जो टेस्ट है। आप लोगों ने कहानी पूरा देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने उस कहानी में पूरी शिद्दत से मेहनत की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरी शिद्दत से उसे देखा होगा। और इस कहानी को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मेरे ख्याल से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। तो ये माँ है कक्षा 10 वर्णिका। यदि आपने नहीं देखा है कहानी तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दिया हूँ, जाकर के पहले आप कहानी को देख लें। यदि आपने थोड़ा सा पहले से ही कहानी पढ़ा है ना, तब तो आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, लिखा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं, श्रीनिवासन, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर और सुजाता। जल्दी बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो भाई साहब आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा होगा कि इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, है ना। लेकिन है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। आप लोग पहले आप अपना आंसर कर दीजिए। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू की माँ की ऐसे टोटल 4 संतानें थी। आपको पता होगा, 2 बेटी और 2 बेटा। यदि आपने कहानी नहीं देखा तो मैं फिर से कहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी देख लीजिए, ठीक है ना, तब आपको अच्छा लगेगा। 4। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मंगू के अलावे इसके माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू के अलावे और मंगू को छोड़ देना तो बचा कितना, 3 बचा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मंगू के अलावे उसकी माँ की कितनी संतानें थी। देखिए क्वेश्चन आ ही गया जो मैं कह रहा था, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं। जो राइट आंसर है आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन सा था। माँ कहानी जो आपने देखा, आपने जो सुना, हमने उस पर अच्छे से बनाया वीडियो, उसका मुख्य पात्र कौन था। तो उसमें मेन करेक्टर जो था वो सीता, लक्ष्मी, नजम्मा या मंगू। तो आपने देखा था उसका जो मुख्य पात्र था वो मंगू था। लक्ष्मी किसकी थी आप लोगों को बताना है। तो ढहते विश्वास, ढहते विश्वास में लक्ष्मी का मेन रोल था। और नजम्मा तो इसमें किसी का नहीं था, मगम्मा था। मगम्मा, दही वाली मगम्मा का मेन रोल था, मगम्मा का। और सीता आएगी, धरती कब तक घूमेगी, भी आगे आने वाला है, आप लोगों ने शायद उसको नहीं देखा है। अगला, मंगू जन्म से ही थी पागल, गूंगी, अंधी या फिर ए बी दोनों। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी ऑल वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर लाइव क्लासेस भी होती है शाम के 6:30 बजे, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैट्रिक के छात्रों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। चलिए, तो मंगू जन्म से ही क्या थी मेरे भाई। तो जन्म से ही वो पागल भी थी और गूंगी भी थी। तो ए और बी दोनों कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर आता है 6, मंगू के कितने भाई थे। तो हमने आपको बताया था उस कहानी में कि मंगू टोटल 4 भाई बहन थे, जिसमें से 2 भाई और 2 बहन, 2 भाई और 2 बहन। ऑप्शन है 2, 1, 4, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, मंगू के कितने भाई थे। तो 2 भाई थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पराई माही कान छेदती है, यह क्या है। कहावत, मुहावरा, छंद या सोरठा। कमेंट करके बताएं आप लोग क्या लगता है आप लोगों को। तो भाई साहब, पराई माँ ही कान छेदती है, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी माँ, जो अपनी माँ होती है वो बच्चे का इतना भी दर्द नहीं सहन कर सकती कि वो उसका कान तक छेद दे। कहने का मतलब है कि जो अपनी माँ होती है वो बच्चों का दर्द नहीं सहन कर पाती है। इस कहावत का अर्थ यही हुआ, और ये कहावत है, ठीक है ना, ये कहावत है कि माँ ही कान छेदती है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ज्योतिष, पंडित, विद्वान और वैज्ञानिक। तो मैंने कहानी में आपको बताया था कि एक व्यक्ति आया था और जिन्होंने मंगू की माँ को बोला था कि अगहन के महीने में आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, और जिसके लिए उसकी मम्मी के लिए ये जो महीना था बहुत स्पेशल हो गया था कि इस महीने में मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो ये कहा था ज्योतिषी ने, जो हाथ देखने वाले होते हैं, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था। यानी हमने भी बताया था आप लोगों को कि माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव हो गया था, यानी भगवान की तरफ वो महीना उसके लिए हो गया था, बस ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। माघ, अगहन, पोष और चैत। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं राइट आंसर क्या होगा। अगहन का महीना, क्योंकि अगहन के महीने में माँ को भरोसा था कि मेरी मंगू जो है, मेरी जो गूंगी पागल मूंगी है मंगू है, वो ठीक हो जाएगी। और इस महीने में उसकी उम्र कितनी होती, आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सारा कुछ बताया। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि इस महीने में मंगू की उम्र कितनी हो जाती। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। आदिति, रम, रिया, कविता।
ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शंस कुछ गलत दिए गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन ठीक कर देता हूँ। आदित्य के बाद कम नहीं होगा, कम्मो होगा। क्या होगा? कम्मो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रिया और कविता। तो मंगू की बड़ी बहन का जो नाम था, अब बताइए आप लोग क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कम्मो आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? कुसुम, मीरा, मधु या सविता। तो आप लोगों को मैंने कहानी के अंदर बताया था कि मंगू के गांव में एक लड़की थी जो कि कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, उसका नाम था कुसुम, और वो भी क्या हो गई थी भाई साहब? पागल हो गई थी। तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है ना, क्या वह लड़की फिर से ठीक हो पाई थी या नहीं, ठीक हुई थी या नहीं? यस या नो कमेंट कीजिएगा आप लोग, सब लोग, ठीक है ना। वेरी गुड। तो वह लड़की कुसुम नाम था उसका। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? भाई साहब इस है ना, ये किस भाषा से अनुदित है आपको ये बताना है। तो माँ जो कहानी है वो एक्चुअल में है किस भाषा में? कन्नड़, गुजराती, तमिल, उड़िया। तो यह गुजराती भाषा में लिखा गया है। इसको लिखने वाले हैं ईश्वर पेटलीकर, लेकिन इस भाषा को अनुदित, हाँ एक क्वेश्चन और बनता है, अनुदित किसने किया था ये भी कमेंट कर दीजिए। अनुदित किसने किया था, ठीक है ना। मैंने उस वीडियो में पूरा बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए, ठीक है ना। तो अनुदित हुआ था इसका, लेकिन ये एक्चुअल में है किस भाषा में? गुजराती में। लेकिन हम लोग इसको पढ़ किस भाषा में रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हिंदी में। जैसे अनुदित करने वाले व्यक्ति थे, कौन थे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? क्या वो गौशाला कहती थी, पाठशाला, कारागार या छात्रावास? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो आप लोगों को पता होगा कि मंगू की माँ हमेशा कहती थी कि अस्पताल समझो एक गौशाला है जहाँ पर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता किसी का। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? मलयालम, मराठी, गुजराती या भोजपुरी? ठीक है ना। उस वीडियो के नीचे मैंने सब कुछ बताया है कि ये ईश्वर पेटलीकर जो थे वो गुजराती भाषा के एक सफल कहानी है ना कथाकार थे। नेक्स्ट है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? गौशाला में, पाठशाला में, कारागार में या अस्पताल में? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो लोग नहीं भी सुने कहानी वो भी इसका आंसर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है जी। बिल्कुल, मंगू को भर्ती करने के लोग सलाह देते थे कहाँ पर? अस्पताल में। यार गौशाला में क्यों भर्ती करें? गौशाला तो उसकी माँ कहती थी, अस्पताल को ही क्या कहती थी? गौशाला है ये, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ये हमारा खत्म हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन और आप लोगों से पूछता हूँ जिसका आंसर आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन ये कि मंगू की माँ अस्पताल से वापस कब आई थी? अस्पताल से वापस कब आई थी ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि मंगू को घर से अस्पताल किस गाड़ी से ले जाया गया था? किस गाड़ी से ले जाया गया था? नंबर 3 फिर आपको बताना है, नंबर 3 कि मंगू की भाभियाँ कैसी थी? भाभियाँ कैसी थी? अगर अच्छी थी तो एक टाइप कीजिए, अगर गलत थी तो 2 टाइप कीजिएगा, ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिएगा। और अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सभी चीज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है यहाँ पर, आप जाकर के वहाँ पर क्लिक कीजिए। मेरी ऑल, जैसे दही वाली मगम्मा हो गई, ढहते विश्वास हो गए, अब ये हमारा माँ, इसके बाद फिर हमारा होगा नगर, और अंतिम में होगा है ना धरती कब तक घूमेगी। तो आपको फुल कोर्स मिलेगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर, और वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। हमारा जो चैनल है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिलेंगे। और हाँ, अगर आप लोग बहुत सारा मुझे करते कमेंट सर मुझे नोट्स लेना है, तो नोट्स के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है जी 7700879453। इस नंबर पर कॉल कीजिए। मात्र 150 रुपये में आप ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को ले सकते हैं, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करके रखा जाएगा। जय हिंद। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें।